तो दोस्तों मैं धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहा हूँ। शू कौन सा डार का था, शू डार झरना यही था ना? हाँ, तो वहीं बढ़ रहा हूँ मैं। ये काली ताल से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है। तो मैं दोस्तों गाड़ के किनारे किनारे चल रहा हूँ ताकि मैं अगर भबरी भी जाऊँ तो मुझे वापस आने का रास्ता पता हो। काली ताल के टॉप में हूँ दगड़ियों, यहाँ से पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं। वो हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है यार यहाँ के रास्तों में, कहाँ से जाना सही रहेगा, क्योंकि आजकल थोड़ा ढूंढी चिभाव हो रखे हैं ना। फर्र करके सड़के चुड़ार झरना जाने से पहले वहीं फिर से काली ताल पहुँच जाएंगे। अरे वाह, एक जूनियर काली ताल हमको यहाँ भी मिल चुकी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अरे वाह, हाँ ये देखिए क्या बात है। मेरे को इसको चढ़ के अभी वो उधर तक जाना है, मैंने वहाँ से फिर अगले मोड़ में चढ़ना है। पहाड़ों में कितनी अच्छी अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। अब सो गाइज 1 किलोमीटर की पथरीली चढ़ाई चढ़ने के बाद, गाढ़ गधेरों को पार करने के बाद मैं शिवधार फॉल के ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों शिवधार फॉल, समूहों का एक क्वेश्चन। और मुझे लग रहा है दोस्तों काली ताल का जो उद्गम स्थल है वो यहीं से होता है, क्योंकि यही पानी नीचे जा रहा है। तो एक क्वेश्चन और बन गया, काली ताल का उद्गम कहाँ से होता है? शिवधार फॉल से होता है। ठीक है, गलत होगा तो मुझसे मत बोलना, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। अब मेरा मन कर रहा है दोस्तों इस फॉल को देख के शावर लेने का, क्योंकि ऐसे नेचुरल शावर बार बार नहीं मिलते। दिल्ली मुंबई में तो ये वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में ये वाले होते हैं दोस्तों। तो मन कर रहा है नहा लूँ, कच्चे बंडी मेरे पास है ही, नांगोला नहाना की पता करो ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहा लेता हूँ यार दोस्तों। तो नहाते हुए मैं ब्लॉग नहीं बना सकता दोस्तों, क्योंकि सेंसर बोर्ड उसमें कैंची लगा देगा। ठीक है, मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नेचुरल शावर लेने के लिए शिवधार फॉल में। ओहो, हाँ, ये तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना फॉल की, ऐसे लग रहा है जैसे वो एसी के ब्लोअर से हवा नहीं आती है, उस टाइप का। आज ये भी कर दिया। जितनी थकान हो रखी थी, जितनी थकान हो रखी थी, जितनी भूख प्यास लग रखी थी, सब शांत हो गई।
मन स्वच्छ हो गया। हला है, पानी भी है। अब खाने खुने का इंतजाम करते हैं बेरीनाग में। फाइनली दोस्तों, शिवडारी झरने से मैं नीचे उतर आया हूँ और फिर से कालीताल पहुँचने वाला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मतलब मेरा मन ना, वो शास्त्रों में नहीं आता एक वर्ड, जैसे भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करके मन हिलोरे मारने लगा आनंद से, बस वो स्थिति मेरी हो रखी है दोस्तों। जो खुशी मैं अभी महसूस कर रहा हूँ ना, हे भगवान, ये खुशी मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं ना, उनको देना। सच में यार, ज़िंदगी में रुपया, पैसा और धन दौलत, बंगले, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं यार। मैटर करती है तुम्हारे अंदर की खुशियाँ। तुम कैसा फील कर रहे हो, अभी आप कैसा फील कर रहे हो, वर्तमान में आप कैसा फील कर रहे हो, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूँ ना, हाँ, जैसे ज़िंदगी के सारे सुख, जन्नत के सारे सुख मेरे पास हैं, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। बस ऐसी हो ज़िंदगी यार, बनावटीपन, दिखावे से दूर, हसल बसल से दूर, है ना, कौज भौचों से दूर, अपना शांत। मज़ा आ गया यार, वाह, दिन बन गया। वो जो झरने की छर 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 मेरे शरीर में बौछारें पड़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मानो अंदर की जितनी गंदगी है, जितने नेगेटिव थॉट्स हैं मेरे, वो सब बाहर निकल रहे हों, ऐसा हो रहा था। जो थाप पड़ रही थी ना, आई कैन फील दिस थाप यार। मज़ा आ गया। अब मैं नीचे उतर गया हूँ दोस्तों। अब मेरा प्लान है यहाँ से बेरीनाग जाने का। बेरीनाग में मेरे मामा मामी लोग रहते हैं। मामा मामी लोग मैं बता देता हूँ कैसे। जो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी की जो सगी मौसी है, उनके चाल बुआरी वहाँ रहते हैं, तो मेरे भी मामा मामी लगे। तो अब वहाँ जाता हूँ। और यहाँ से तो कोई मेरे को रेगुलर टैक्सी मिलेगी नहीं, हिचहाइक करके जाना पड़ेगा या पैदल जाना पड़ेगा मेन रोड तक। कोई लिफ्टी विफ्टी मिल जाए तो बढ़िया है, पैसे बच जाएंगे। वो डबल नेल मी ए दर्जन क्या हो, ए भी छोटा था क्या ले लूँ। बच्चे उनके भी छोटे छोटे, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, फिर से रोड में पहुँच चुका हूँ। अब देखता हूँ, कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ, कोई मिल जाए मेरे को वहाँ तक ले जाने वाला। कोई तो आएगा। ऐसे ऐसे करके लिफ्ट मांगूंगा, या फिर ऐसे जीन्स को थोड़ा सा ऐसे ऊपर को खींच के। अब तुम मेरी लिफ्ट मांगने की टेक्निक्स देखोगे दोस्तों। आज से 5-6 साल पहले की बात है, जब मैंने शुरू में यूट्यूब शुरू किया था और अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती थी। 1-2 साल तक तो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुई। तो मैं हल्द्वानी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन देता था, उसी से खर्चा चलाता था। फिर भी पैसों की दिक्कत हो जाती थी। और मैं कोचिंग भी करता था। तो यहाँ मौसी के वहाँ से उधर कोचिंग सेंटर तक का 20 रुपये टिकट लगता था। तो ना मैं लिफ्ट मांग के जाता था। फिर जैसे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगा, लोग मुझे पहचानने लगे, तो वो फिर खुद ही रोक देते थे गाड़ी, अरे पौंदा बैठो करके। तो ऐसे भी लिफ्ट मांग मांग के भी हमने पढ़ा है, पढ़ाया है। तुम सच नहीं मानोगे दोस्तों, मैंने ना मामा की 42 इंच वाली जो एटलस की साइकिल नहीं होती, इतनी बड़ी और बिल्कुल रफ एंड टफ कंडीशन में, वो साइकिल चला के चेहरे पे ऐसे रुमाल बांध के, सिर्फ आंखें आँख दिखती थी। अब लोग भी पहचानते थे, थोड़ा सा यार होता ही है, तो शर्म जैसी भी महसूस होती है। अब शुरू में आप शहर में आए हो और लोग आपको, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये होती है ना कि मैं कार में आऊँगा, ये ऐसे करके, मतलब लोग सोचते हैं। बट शुरू में मेरे को भी, अब तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन शुरू में ऐसा होता था। तो मैं बिल्कुल बांध के जाता था और एटलस की साइकिल चला के मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वो दिन भी मेरे को बहुत याद आते हैं यार। गाइस, आजकल तो मैं देखता हूँ बच्चे को 10th में पहुँचते ही, 12th में पहुँचते ही बाइक मिल जाती है, स्कूटी मिल जाती हैं। और आप सोच लो कि जब मैं थोड़ी बहुत अर्निंग करने भी लग गया था, उसके बाद भी मैं साइकिल में जाता था कि यार चलो 2 पैसे बच जाएंगे तो मैं उसको और काम में लगा दूँगा। इस टाइप से कुछ कैमरा ख़रीद लूँगा, लैपटॉप ले लूँगा। लैपटॉप लिया मैंने, हाँ, अपनी सेविंग से लैपटॉप लिया मैंने, ठीक है। कोचिंग की फ़ीस देता था। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे मामा लोग, मौसी लोग बहुत सपोर्टिव थे, तो मेरा रहने खाने का वहाँ हो जाता था। पर फिर भी अपने पर्सनल खर्चे तो होते ही है ना। ये चीज़ें मतलब मैं तुम्हें बता के ये मतलब ये फील नहीं कराना चाहता कि देखो मैंने कितना स्ट्रगल किया। बस हिचहाइक वाली बात आ रही थी ना, लिफ्ट मांगने वाली, तब अचानक से याद आ गई। तो आप लोग मेरी फैमिली वाले हो तो शेयर कर दिया। सीन ये था होम ट्यूशन में, लेकिन मज़ा आता था यार।
वो जहाँ भी जाता था कभी चाय बिस्किट, कभी मठरी, कभी मैगी, कभी खीर, कभी बर्थडे हुआ बच्चे का तो खाने को मिल जाता था और पैसे भी अच्छे मिल जाते थे। ये रोड मनी ना गाड़ी उड़ाए ना बाइक उड़ाए दगड़ियो, सुनसान रोड है ये, क्योंकि ये स्पेशली ये गाँव के लिए गई है ना, तो गाँव वाली रोड में ट्रैफिक कम ही होता है। तो मुझे लग रहा है ये मेरे को 3-4 किलोमीटर जितना भी है ये पैदल ही चलना पड़ेगा। मेन रोड से मेरे को गाड़ी मिलेगी, बाकी रहेगी फिर मेरी किस्मत, क्या पता कोई बाइक वाला आ जाए। फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है हमें। लिफ्ट नहीं है आपका नाम? थोड़ी राहत मिली है, कंधे मेरे दुख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ, सेल्फी वीडियो टिकटॉक जो बनानी है सब हो जाए। अरे भैया तुम भी आओ यार, ये फोटो ले लेते हैं। ठीक है सर, ओके सर, फिर मिलते हैं। हाँ ओके सर। अरे भाई अरे क्या सेल्फी? हाँ आ जाओ आ जाओ भाई, तुम भी ले लो सेल्फी। हाँ ठीक है, ठीक है ओके। तो भाई घाट से उतरती अब बुलेट से हिचाइकिंग हो रही है दगड़ियों। दादा आपका नाम क्या है? महपाल सिंह। महपाल था कि बुलेट से हम हिचाइकिंग कर रहे हैं कांडे किरौली तक, काली ताल से वहाँ तक मैं कार में आया और यहाँ से अब बुलेट की सवारी कर रहा हूँ दोस्तों। का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाओ? बहुत बढ़िया। आ जाओ, तुमको भी ब्लॉग में ले लेते हैं। दादाजी यही है महपाल दा, ये ब्लॉग में लेना जरूरी हुआ ना। वो दिन तुम ये तो कहा कि पवन भाड़ी को लिफ्ट दी थी करके। हाँ हाँ न तो कांडे की रो। हाँ कौन? पवन भाई साहब है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया दादी, बढ़िया। ये कैमरा मेरे शैन हुआ यार, ये दगड़े रो। तो दगड़ियों कांडे किरौली में हमें मिले हैं हरीशदा, सूपे और छपरे वगैरह बनाते हैं। तुम्हारा घर कहाँ छू है सर? घर यहाँ हो सर। अच्छा अच्छा, तो यह काम करता तुम? बिल्कुल यहाँ सर। अच्छा की बनू था? डाला डुआ गुलदस्ता और कंठी। अच्छा लैंप सेट। गाइस ये हमारे पहाड़ में एक निंगाल होता है, बांस की एक प्रजाति होती है निंगाल, ठीक है, तो उससे बनाए जाते हैं। ये छपरे हैं दोस्तों। छपरे जैसे आप इतवार बाजार से वो खरीदते हैं ना प्लास्टिक के, हर बाल 10 रुपए में खरीदते हैं प्लास्टिक के, तो ये वो टिकता नहीं है दोस्तों, ये टिकाऊ है। अगर आप एक बार खरीद लोगे आपकी पुस्त तक चलेगा, ये 3-4 पुस्तक चलेगा, है ना। तो गाइस हमारी यहाँ पे चाय और जलेबी चल रही थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज कांडे का पूरा स्टाफ यहाँ पे आ चुका है और ये मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इनके साथ चल रहा है सेल्फी सेशन। ये तो गाइस कांडे किरौली में जलेबी का स्वाद लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं वेरीनाथ की ओर दाल भात का स्वाद लेने के लिए, ठीक है। तो महबाल ने बोला कि चलो बैंड तक मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद आप चले जाना। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सो गाइज अभी मैं वापसी में फिर से उडियारी बैंड पहुंच चुका हूं। तो यहां पे पहुंच के मुझे एक नई अपडेट मिली है, जो मैंने आपको बताया था कि उडियारी बैंड जो पड़ा था उडियारी गांव के नाम से पड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक और इसमें फैक्ट जुड़ चुका है, वो दादा बता रहे हैं कि क्या हुआ था। दादा आप बताना एक बार। उजाली गाँव। अच्छा पहले इस मतलब इस गांव से डायरेक्ट सूर्य उगता है ना। हाँ हाँ उगता है तो सीधे यहीं आता है, रोशनी यहीं पड़ती है। रोशनी यहीं पड़ती है। हाँ उजाली गांव हुआ। अच्छा तो पहले इसका नाम उजियाली गांव था, तो लिखने वाले ने उडियारी लिख दिया। ओके। जो बैंड था पहले उस जमाने में एक ही रोड थी ना। हाँ वाली तो बैंड पड़ा था सवर के। अच्छा ये तो बाद में बनी ठहरी फिर। ओके ओके। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जैसे समूह के सवालों में होते हैं ना तत्सम तद्भव शब्द अप्रभंश वगैरह क्या क्या बोलते हैं, बस वही है। तो उजियाली गांव नाम था क्योंकि यहाँ पे सूरज जब उगता था तो पहली रोशनी यहीं गांव में पड़ती थी, तो इसको उजियाली गांव बोला जाता था। लेकिन वो धीरे 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 बोलचाल में आया, अप्रभंश होते 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 और वो उडियारी हो गया। तो ये इसका एक मेरे को, हाँ ये मेरे को लग भी रहा है फैक्ट। तो उडियार नहीं हो गया। हाँ ठीक है, तो मैं तो यही सोच रहा था कि यहाँ पे उडियार होंगे तब उडियारी बैंड पड़ा होगा। चलो एक बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली।
तो अगर आपको कोई और रीजन पता है कि उडारी नाम क्यों पड़ा तो आप वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जियाली लिखने में और था उसने उडियारी कर दिया। ओके तो कुल मिला के ये पछिल पे अंग्रेज रनगार थी मतलब उन्हें जिबर नहीं लटपटा वही हुआ होगा नहीं उनका जिबर नहीं पलटा होगा ना उजियाली बोलने में, तो उजियाली उजियाली ऐसा हुआ तो उडारी हो गया हो। यस 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 सब समझ में आया, ठीक हो गया ठीक है। तो लेकिन अंग्रेज चले गए लेकिन नाम वहीं का वहीं रह गया। आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो अंग्रेज़ों के टाइम से थी और वो अभी भी चली आ रही हैं, जिसमें से एक उडियाली भी है। सो गाइस उडारी बैंड से मैं अब निकल चुका हूँ बेरीनाग की ओर को। बेरीनाग यहाँ से 8 किलोमीटर है, रायगढ़ 14 किलोमीटर, पाताल भुवनेश्वर 36 और गंगोली हाट हाटकाली का 33 किलोमीटर।